हे गाइस, वेलकम टू अनदर मैजिक ऑफ राजेश कुमार मैजिक। और आज हमारे शो पे बहुत ही कमाल के आदमी आने वाला है। इसका नाम है आइडिया मैन। ये कमाल के आइडियाज देते हैं यार, मतलब ऐसे आइडियाज देते हैं कभी आपने सुने नहीं होंगे। अमेजिंग है। आज आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ यूट्यूब पे उनको। द आइडिया मैन बहुत कमाल के हैं। बहुत सारे सवाल पूछेंगे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, पैसे के रिलेटेड, और उनको थोड़ा मैजिक से भी फ्रीक करेंगे। तो आर यू गाइस रेडी? अगर आप रेडी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। और हम आइडिया मैन को बुलाएंगे। इट इज अ कोलैबोरेशन विद आइडिया मैन। तो चलिए एक काम करते हैं, लेट्स गो लाइव और आइडिया मैन को जो है इनवाइट करते हैं एंड लेट्स जस्ट हैव अ वर्ड विद हिम। सो वी हैव स्टार्टेड। सो अब हमारे पास 117 लोग हैं। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। वेलकम टू द शो आबरा का डाबरा। 117 लोग मुझे देख पा रहे हैं। 327 लोग हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो क्लिक करिए स्माइली पे। आई वॉन्ट टू सी लॉट ऑफ इमोजीज। मैं आपके इमोजीज देखना चाहता हूं। यस 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 ब्रिक। यू नो व्हाट, आज हमारे साथ शो पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। एक ऐसे गेस्ट जो कि कमाल के हैं, बहुत कूल हैं। वो हमें बहुत से आइडियाज देने वाले हैं। तो आप सबको पहले एक्साइटेड होना पड़ेगा। एक्साइटेड के लिए आपको बहुत से इमोजीज भेजने हैं मुझे। बहुत सारे हार्ट भेजो। मैं उनको इन्वाइट करता हूं क्योंकि आज हमारे पास टाइम जो है बहुत कम है। क्यों है? आइडिया मैन ना बहुत ही चीजें कमाल की बताते हैं, बहुत अच्छी चीजें बताते हैं। एंड मैं यार, मेरे पास आई एम सो एक्साइटेड। मैं उनसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। सो आई एम सेंडिंग हिम। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हाय हाय हाय। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं अपने ऑडियंस से बात कर रहा था, अपने गेस्ट से। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं टू हैव यू ऑन द शो। टू हैव यू ऑन द शो इज लाइक ड्रीम कम ट्रू। मतलब देख सकते हो इमोजीज। हमारे सारे ऑडियंस जो है दोपहर में लंच के टाइम देख रही है आपको, एंड दे आर सुपर एक्साइटेड। एंड आज ना दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्विक, क्योंकि हमारे पास ना टाइम बहुत कम है। वी हैव वेरी लेस टाइम। सो आई एम गोना आस्क यू सम डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो बहुत इजी सवाल पूछूंगा, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर यू आर द राइट पर्सन टू हेल्प अस, टू गाइड अस। You help lot of people around the world with the idea, with the money. So audience watching it, this guy is a gem. इनके जो भी एडवाइस है, इट विल बी अ गोल्डन एडवाइस। तो ध्यान से सुनना है और अंत तक सुनना है। यू हैव टू वॉच टिल एंड। एंड वी हैव अ क्विज फॉर यू। आपके लिए क्विज भी है एंड वी विल टेक सम पोल्स एज वेल। बट द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब बहुत ही सबके दिमाग में आता, हाउ डू वी गेट रिच, हाउ डू वी मेक मनी? The simple thing to get rich, मतलब सबसे इजी जो है तरीका है to get rich is solving a बहुत बड़ी प्रॉब्लम। Okay. और in that manner कि कोई जो सामने वाला बंदा है उसको खुद सॉल्व ना कर पाए। Okay. If you see Facebook, if you see Amazon, if you see any big company like Tesla, या कोई भी कंपनी वर्ल्ड की उठा के देख लो, तो उन्होंने सबसे सिंपल काम क्या किया है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। Okay. टेस्ला का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से टेस्ला व्हाट इज सॉल्विंग। ग्लांस की ऑडियंस से पूछते हैं, यहाँ आप बताओ टेस्ला क्या सॉल्व कर रहा है? टेस्ला सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार लेकर आ रहा है। जो पोल्यूशन हो रहा है, जो लोगों का पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है पेट्रोल पे, वो उसको कम कर रहा है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और टेस्ला इस वे में सॉल्व कर रहा है कि कोई और कंपनी इसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी आज तक। Okay. बट टेस्ला ने उसको सॉल्व किया। एंड एट दैट टाइम व्हेन द टेस्ला विल लॉन्च इन द मार्केट, जब टेस्ला लॉन्च हुआ था मार्केट में, आपको पता है इलॉन मस्क की नेट वर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ गई थी। He became the world's richest person. आज उनकी नेट वर्थ Amazon के CEO से भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। Yes. और आप फिर Amazon को देखो, आप Facebook को देखो। Facebook what is doing? Facebook का Instagram है, WhatsApp है, they are connecting people and it is the biggest problem जो उन्होंने solve की। तो मैं ग्लांस की ऑडियंस से और सबसे ये बोलना चाहूँगा, अगर आप बहुत अमीर बनना चाहते हो, बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहते हो, तो उसका एक सिंपल सा रूल है, ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और ऐसी प्रॉब्लम तो कोई और सॉल्व नहीं कर रहा। सिंपल। Okay, so all the audience just note it down. If you want to become rich, अगर आपको बहुत अमीर बनना है, so you have to solve. I want to add one more thing. Okay. जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, उतना बड़ा पैसा होगा। सिंपल है। Simple. So you have the formula to become rich. अगर आपको पैसा कमाना है, you want to become rich,
सॉल्व द प्रॉब्लम। जितना बड़ा प्रॉब्लम है, जितना मास लोगों के लिए प्रॉब्लम है, द मोर यू बिकम रिच। यू नो व्हाट, अब मुझे कभी ना मेरे बारे में बात करते हैं। आई यूज्ड टू वर्क एट ए ग्रोसरी स्टोर, तो मैं ग्रोसरी की दुकान पे काम करता था एंड मुझे कभी बहुत ज्यादा पैसे कमाने नहीं थे। तो यू नो जब मुझे पैसे कमाने होते थे तो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया करता था कि मेरे पास 10 रुपए अगर और होते तो मैं ना कुछ खरीद लेता, मैं टॉफी खा लेता। ऑल्दो मैं ग्रोसरी स्टोर पे काम करता था तो मेरे ना कभी इतने बड़े वो सपने थे नहीं, इतनी बड़ी डिमांड नहीं थी, और वो पैसों के लिए ना मैं मैनिफेस्ट करता था। आई यूज्ड टू कट अ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के मैं टुकड़े को काटता था और मैं सोचता था कि अगर मेरे पास मैजिकल पावर होता तो मैं इसे पैसे में कन्वर्ट कर लेता। अब यू नो छोटे हुए आप, छोटे आपको क्या कितनी बड़ी आपकी ड्रीम्स होंगी, और इतना उस समय ना मेरे पास साइकिल मिल जाए, हाँ चीजें मिल जाए यार, हम तो उसमें खुश हो जाते थे। अरे मेरा तो साइकिल भी नहीं था, मैं सिर्फ पेपर को काट करके खुश हो लेता था। पेपर को ही यू नो अखबार को काट करके उसकी बंडल बना लेता था। ये टाइम है आज 10 साल पहले की, तो पहले आते थे रिचार्ज के कूपन्स, तो मैं उसको इकट्ठे करके बड़ा खुश हो लेता था कि ये क्रेडिट कार्ड है, और वो मैंने कलेक्ट करके रखा था। वो दुकान पे आते थे लोग तो रिचार्ज करवाते थे और वो कार्ड को मैं अपने पास रख लेता था एंड यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, मुझे बड़ा खुशी मिलता था। तो अब जब मैं मैजिक करने लगा तो आई स्टार्टेड यू नो उसी से इंस्पिरेशन लेके मैजिक करते हुए। अगर अभी उस समय मेरे पास मैजिक होता तो मैं पता क्या करता, वॉच, मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, इफ यू कैन सी, मैं इसको थोड़ा सा कैमरा कम कर देता हूं सो दैट इट बिकम्स यस, सो यू कैन सी द न्यूज़पेपर। वॉच, ध्यान से देखिए, इट्स गोना हैपन वेरी क्विक। 1 2 एंड यू सी इट विल टर्न इनटू 10 रुपी नोट जस्ट लाइक दिस। ये राजेश के पास पैसा बनाने की मशीन आ गई है। Yes, मेरे पास एक्चुअली पैसा बनाने की मशीन आ गई है। बट यू नो व्हाट, आई थिंक पैसा कमाने में देयर इज समथिंग कॉल्ड कि आपको ड्रीम भी करना होगा। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो कोई क्या कहता है कि कहता है गोलगप्पे कमा करके बना करके भी ना मैं पैसे कमा रहा हूं, बट वो बड़ा नहीं सोचते हैं। तो आप मेरी तरह सिर्फ 10 रुपए का नोट मत बनाओ, यू ड्रीम बिग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा कि मैं इतने में खुश हूं और आई थिंक मैं उतने में ही खुश हूं। आई थिंक सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होते हैं। अगला सवाल मेरा उससे रिलेटेड है, बट पहले हम अपने ऑडियंस से पूछ लेते हैं, डू यू इन्वेस्ट योर मनी? आप अपने पैसे को जो कमाते हो उसको इन्वेस्ट भी करते हो या नहीं? अगर आप करते हो तो क्लिक करिए रेगुलरली, अगर नहीं करते हो, नॉट येट स्टार्टेड, तो उसको क्लिक करिए। हम जानना चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करते हो या नहीं, क्योंकि अगला सवाल उससे ही रिलेटेड है। सो यस रेगुलरली, ऑडियंस क्या बोलती है? यस लेट्स वेट। तो सबने बोला है नॉट स्टार्टेड, तो हमने अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया है। तो सर अगला सवाल ये है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू इन्वेस्ट मनी? मतलब चलो पैसा कमाने मैंने 10 रुपए मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, अब क्या मुझे इसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सेव करने और खर्च करने से पहले ना सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको पता है लोग SIPs क्यों कराते हैं? आपको पता है लोग पैसा आते ही, लेट्स से अगर बहुत सारे देखो ग्लैंस की ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे जो सैलरीड पर्सन होंगे जिनका बिजनेस होगा, या कुछ लोग स्टूडेंट्स भी होंगे, और सबको मैं यार एक एडवाइस सिंपल देना चाहूंगा। सबसे बड़ा जो चीज आपको, सबसे बड़ी जो चीज लाइफ में करनी चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है खुद पे इन्वेस्ट करना। सबसे पहली चीज, आप कोई भी ऐसी स्किल सीखो जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसा बना के दे। दूसरा, जैसे आप उस स्किल से पैसे कमाना चालू करो, आप उस पैसे को आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करो, इधर म्यूचुअल फंड, इधर स्टॉक्स, इधर क्रिप्टो करेंसी, जिस चीज में भी आपका नॉलेज हो, सारी चीजों में आप इन्वेस्ट करना चालू करो। और ऐसा मत करना कि यार मेरा जो इतने का महीने का खर्चा हो रहा है, वो खर्चा करने के बाद जो पैसा बचेगा वो मैं इन्वेस्ट करूँ, नहीं, ऐसा कभी भी मत करो। हमेशा आपकी जब सैलरी आती है, सबसे पहले जो चीजें होती है, आप उसमें से एक पार्ट अपना निकाल लो कि मुझे हर महीने ये 20% मेरी सैलरी का है, 15%। आप 500 रुपए से भी कर सकते हो ना, बट वो मैं आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट से बताऊंगा ना। अगर आप 500 रुपए हर महीने अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो ना, तो कुछ करोड़ में हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखता है। आप SIP कैलकुलेटर ऑन करना और आप देखना 500 रुपए को अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो ना, तो इट बिकम अ करोड़पति। वाह, सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट अगर हम करेंगे, 500 रुपए, 499 रुपीज आप इन्वेस्ट करो, आज से इन्वेस्ट करो, 20 साल तक आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे।
मेरे फाइनेंशियल गोल्स बना के रखे हैं। हर किसी को अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी की लाइफ के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, जो पैसा हम लोग सेव करते हैं ना वो हमारा खर्च हो जाता है, बट हम जो इन्वेस्ट करते हैं ना वो हमें पैसा डबल होके मिलता है। और हमेशा इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। ऐसा समझो कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता या कुछ समझ नहीं आता ना तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड भी समझ नहीं आ रहा ना तो आप एक काम करो, स्टॉक्स में निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दो। मतलब निफ्टी 50 स्टॉक 50 कंपनीज ऑफ इंडिया जो पूरा मार्केट लेके चल रही है, आप उसमें इन्वेस्ट करो। हर महीने 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए जितना आपसे बनता है ना, अगर आप 1000 रुपए महीने का कमाते हो तो आप 100 रुपए 50 रुपए इन्वेस्ट करो। आप 20,000 कमाते हो तो 200-500 इन्वेस्ट करो। लाख रुपए कमाते हो तो 10,000 इन्वेस्ट करो, बट आप इन्वेस्ट करो और वो आपको लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा पैसा बना देगा आप यू हैव नेवर इमेजिन। तो इन्वेस्टिंग सबसे पहले अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करना, जो मैंने भी स्टार्ट किया था। और दूसरा चीज, जैसे आप उस स्किल से पैसा कमाना चालू करो, आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। वाओ, तो गाइस ये इतना गोल्डन एडवाइस, आई कॉल इट अ गोल्डन ब्रिक एडवाइस, मतलब सोने का ईंट सर ने आपको दे दिया है। पैसे को इन्वेस्ट करो, मतलब सारे खर्चे वर्चे करने के बाद इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले इन्वेस्ट करना है उसके बाद खर्चा करना है। अगर आप में से किसी ने इन्वेस्ट किया है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कहां इन्वेस्ट किया है। आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है या क्रिप्टो करेंसी में किया है? सर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है ना? आपने तो ऑब्वियसली किया होगा। तो अपने ऑडियंस से पूछा था आपने इन्वेस्ट किया है तो कहां किया है? एंड ऑडियंस फटाफट इसको रिप्लाई करना है। स्टॉक्स में अगर आपने किया है तो स्टॉक्स पे क्लिक करिए, क्रिप्टो करेंसी में किया है तो क्रिप्टो करेंसी में क्लिक करिए। एंड अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है तो इन दोनों में से आप किस में करना चाहेंगे, क्लिक ऑन दैट। सो देखते हैं हमारी ऑडियंस जो है उन्होंने कहां पैसे को इन्वेस्ट किया है। 67% लोगों ने बोला स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। वाओ, एंड 33% लोगों ने बोला है क्रिप्टो करेंसी में किया है। सर वेयर डू यू थिंक इज बेस्ट, मतलब आपको क्या लगता है क्रिप्टो करेंसी बेस्ट है या स्टॉक बेस्ट है और क्यों? यार देखो, मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना तो स्टॉक्स में ही करो, क्योंकि स्टॉक्स के पीछे कंपनीज है और इंडिया की और फॉरेन की वैल्यूड कंपनीज है जो 100 साल से काम कर रही है। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया। फॉरेन की मैं बात करूं, गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, ये सारी कंपनीज ना बहुत पुरानी है। यार क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। हो सकता है आप कुछ कमाने के लिए सोच रहे हो, आपका पैसा डूब भी जाए। और क्रिप्टो के पीछे क्या है कि बिटकॉइन किसने बनाया आज तक उसका पता नहीं है। इथेरियम जिसने बनाया उसका पता है, बट इथेरियम पे और भी कॉइन्स बनते जा रहे हैं। लोग अपनी क्रिप्टो करेंसीज घर पे बना रहे हैं। तो वो और इलॉन मस्क ट्वीट कर देते हैं डॉज कॉइन बढ़ जाता है, इलॉन मस्क ट्वीट कर देते तो शिबा इनू बढ़ जाता है, न्यूज़ आती है क्रिप्टो बैंक की तो क्रिप्टो कम हो जाता है। बट देखो, मेरा पर्सनल सजेशन सिर्फ ग्लैंस की ऑडियंस ये है कि पहला प्रेफरेंस हमेशा स्टॉक्स का रखना, क्योंकि वहां एक कंपनी है जिसके ऊपर जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। जैसे मैं आज एप्पल का फोन यूज कर रहा हूँ तो आप एप्पल में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, मैं गूगल हर दिन मेरे काम के लिए यूज करता हूँ, मुझे सारा दिन काम आता है तो आप गूगल में इन्वेस्ट करो। डजंट मैटर, आप 100 रुपए में इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्रैक्शंस में भी इन्वेस्टमेंट होता है और एक दिन होगा जब आपके पास पूरा एक गूगल का स्टॉक हो जाएगा जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमेशा प्रेफरेंस दो स्टॉक्स को, सेकंड प्रेफरेंस क्रिप्टोस को। ओके, सो क्रिप्टो देखो, अगर आप कुछ कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो और या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं या फिर टेस्टिंग के लिए करना है, देन यू डू इट फॉर क्रिप्टो। वरना स्टॉक्स जो है वो जो है हमेशा रहेगा, मतलब एज सच स्टॉक्स कहीं नहीं जाने वाला। सो ऑलवेज प्रिफर स्टॉक्स एंड दैट इज व्हाट आपका कहना है। यू नो व्हाट, मैं क्या करता हूं, मैं दिखाऊं मैं कहां पैसे इन्वेस्ट करता हूं। वॉच दिस, ये मेरे पास 10 रुपए है जो मैं जनरली, लोग इससे कुरकुरे खाते हैं बट आई यूज इट माई सेल्फ। वॉच, ध्यान से देखिएगा, मैं इस 10 रुपए को लेने वाला हूं। आपको कोई मैजिक के वर्ड्स आते हैं? वाह, ये मैंने पहली बार सुना है। जनरली जितने लोग आते हैं वो बोलते हैं आबरा कडाबरा, बट फिर से बोलना इप्तू विप्तू इप्तू विप्तू चीम बबूता। अब इस नोट को जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप हैं। आप देखोगे कि ये जो 10 रुपए का नोट है ये कंपाउंड होके बन जाएगा a 500 rupees note just like this। Make
देखो भी अब लग रहा है मेरे हाथ में शक्तियां आ रही है, कुछ ऐसा पावर आ रही है। मैं एक्चुअली आपको ये सिखा सकता हूं कि कैसे करते हैं, बट यू नो आज मैं सीखने के मूड में हूं। और आपके हाथ में फोन है, आई कैन वॉच कि आप अपने हाथ से कर रहे हो, वरना मैं आपको बताता। इनफैक्ट मैं आपको ना करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले मेरे पास ना कुछ सवाल हैं जो मैं हर बार अपने ऑडियंस से क्विज पूछता हूं। तो सारी ऑडियंस तैयार हो जाओ, आंसर आपको बिल्कुल सही सही करना है, जो आपको लगता है सही है। उसके बाद मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूं कि आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हो, एंड आप लोगों के हाथ में भी जादू आ जाएगा। सो एक दो पोल्स है मेरे पास, और आप लोग को कुछ सवाल पूछ रहा हूं, सवाल भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पूछूंगा। अगर आपके माइंड में भी पैसे से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आइडियाज से रिलेटेड सवाल है, बिजनेस से रिलेटेड सवाल है, तो प्लीज नीचे जो है बताइएगा। तो हाँ, अगर आप सवाल पूछोगे, जितना ज्यादा इंगेज करोगे आपको ग्लांस पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसको भूलना मत। ग्लांस पॉइंट्स लो तो चीजें कर सकते हो। यस, तो हाँ, तो आपको जो है इंटरेक्ट करना है। अगर पोल्स आए तो पोल्स में पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, देखते लोग क्या कर रहे हैं। आपको आपके पास भी ऑप्शन है, सिर्फ एक क्लिक ही तो करना है। तो क्लिक करना है और आपको कॉइन्स मिलेंगे, फिर आप उससे हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर दो पोल्स और है, फिर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्विज पूछ लेते हैं। ऑडियंस से तैयार हो जाओ। एक काम करते हैं, पहले सवाल आपसे पूछते हैं। अगर आप जवाब नहीं दोगे, मतलब जवाब तो आपको पता ही होंगे, अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मैं ऑप्शंस देने वाला हूं, ऑडियंस से पूछेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे पूछूंगा, विच एनिमल सिंबलाइजेस द पॉजिटिविटी इन स्टॉक मार्केट। ये बहुत इजी है, आई एम श्योर आप बता सकते हो। मेरे पास पोल का ऑप्शन नहीं है। नहीं, मैं आपको ऑप्शन नहीं देने वाला हूं। आई थिंक इट्स डॉग। डॉग नहीं, आई गेस ये डॉग तो नहीं होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस हैं लायन, टाइगर, बुल एंड हॉर्स। तो ऑडियंस चूज वन। आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, जो आपको लगे कि सही है। लायन बहुत फीरियस होता है, तो लायन भी हो सकता है। टाइगर, बुल और हॉर्स बहुत तेज भागता है। फिर हमारे पास बुल भी है, तो चूज वन ऑफ देम और देखते हैं। ओके, बहुत से लोगों ने आज जवाब दिया है। 25% लोगों ने बोला है लायन, 4% लोगों ने बोला है टाइगर, 29% ने बोला बुल एंड 41 ने लिखा है हॉर्स। सही आंसर है बुल, और क्योंकि आपने सुना होगा बिग बुल, नाम भी सुना होगा, और बुल की एक बुल जो है स्टॉक मार्केट की जब भी दिखाते हैं तो बुल दिखाते हैं, जैसे बता देना मार्केट बहुत बुलिश हो रहा है। हाँ, तो ध्यान देना है। अब एक और सवाल है, ये बहुत ही कूल है, मतलब ये तो आपको पता ही होगा, तो ये ऑडियंस के लिए है। एंड ये जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। इन विच ईयर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंड। तो वैसे तो बहुत बार हुआ है, बट हम सबसे लेटेस्ट की बात करेंगे। 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में। ऑडियंस, कब हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस? इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बन गई हैं, और वो उसके बारे में एक मतलब 4-5 घंटे की हम लोग बात भी कर सकते हैं अगर हम चाहें। तो आपको चूज करना है कि कब था। और सरप्राइजिंगली 15% लोगों ने बोला है 2018, 2009 में बोला 31% लोगों ने, 2010 के बारे में 26% लोगों ने बोला है, एंड 26% लोगों ने बोला है 2011 में। बट सही आंसर है 2008। सर, वो 2008 में हुआ क्या था? कैन यू जस्ट गाइड अस थोड़ा सा क्विकली? मतलब एक्चुअली क्या होता है, यूएस में ना एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे किसी चीज को लेके, और लैंड और बहुत सारी चीजों को लेके, और उस वक्त ना मार्केट बहुत ज्यादा हिल गया था। मार्केट में बहुत डिसरप्शंस हो गए थे। और आपको पता है, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं ना, जैसे अभी 2020 में भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, अगर आपको पता होगा तो 2020 में जो 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था ना, 24 मार्च को एकदम मार्केट डाउन चला गया था। जब भी मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है ना, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है इन्वेस्ट करने। अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट करो। तो जैसे जब आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप उसको इन्वेस्ट करो, और उस पैसे को ना आप बहुत बाद में अपने को, आप जैसे पहले मार्केट कितने का था और आज कितने का है, तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो उस समय। हाँ, मतलब जब 2020 में आया था, जब वो नीचे गया था मार्केट, अगर उस समय हमने पैसा, अगर आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होता तो ऑलमोस्ट मुझे
सही तो पता नहीं है, बट एटलीस्ट 2 से 3 गुना आपके पैसे हो गए होते। सो इस बारे में बिल्कुल आपको ध्यान देना है जी, इस बारे में कि जब मार्केट फाइनेंशियल क्राइसिस अगर जब होता है, अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आप उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसने इस्तेमाल किया है उनके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो गए होंगे। बिल्कुल यार, 100% लोगों के डबल नहीं 4 गुना हो जाते हैं। 4 गुना हो जाते हैं। एक और बोलो, व्हाट इज द मोस्ट सिक्योर वे टू इन्वेस्ट द मनी? बहुत ज्यादा पैसे कमाने की बात नहीं है, सिक्योर सबसे ज्यादा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड। तो इन चारों में सबसे सिक्योर क्या है ना? ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पैसे की बात नहीं है, ये सिक्योर सबसे ज्यादा क्या है। जरूरी नहीं है कि रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या सबसे सिक्योर है। स्टॉक सबसे सिक्योर है, क्रिप्टो सबसे सिक्योर है, एफडी है या गोल्ड है? हाँ, ग्लांस की ऑडियंस कितनी फाइनेंशियली एजुकेटेड है? 20% लोगों ने बोला है स्टॉक्स, 30% ने बोला है क्रिप्टो करेंसी, 30 ने बोला है फिक्स डिपॉजिट, 20 ने बोला है गोल्ड। सर आपके हिसाब से क्या है सबसे मेरे हिसाब से तो देखो फिक्स डिपॉजिट है, लेकिन करना नहीं चाहिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। फिक्स डिपॉजिट का आजकल 4 to 5% मिलने लगा, इससे ज्यादा मिलता है। इससे ज्यादा हमारा इन्फ्लेशन हो गया है, जो कि लगभग 6 से 7% के आगे इन्फ्लेशन है। तो इससे अच्छा आप फिक्स डिपॉजिट करो, मतलब अपने पैसे को रखो। और दूसरा यार, अगर आपको स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड वगैरह समझ नहीं आता, गोल्ड भी आप ले सकते हो, इट्स अ वेरी गुड चॉइस। बट गोल्ड में भी आप थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है, बट सबसे सेफ जो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड इजी है। मतलब देयर आर पीपल हु कैन इन्वेस्ट on behalf of you, and you have to just मतलब give your money and they'll assure आप अपने हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, मतलब अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझ पाते हो चार्ट को, अगर आपको नहीं फ्यूचर के बारे में पता है, या यू आर नॉट दैट एजुकेटेड अबाउट मार्केट, मतलब मार्केट आप समझ में नहीं आता, चार्ट्स वगैरह समझ में नहीं आता, आपको पता ही नहीं है अकाउंट्स वगैरह क्या है, क्या होने वाला है, या आप टाइम नहीं दे सकते हो, बेटर हायर अ प्रोफेशनल एंड वो आपके पैसे को जो सही जगह पार्क कर सकता है, एंड दे विल वर्क फॉर यू। सो अब ये मेरा फेवरेट पार्ट है, दिस इज माय फेवरेट पार्ट, जो मैं सब प्रोफेशनल जो मेरे शो पे आते हैं उनसे पूछता हूं। और क्योंकि आप जो है फाइनेंस से रिलेटेड हैं, तो व्हाट इज द वन एडवाइस, अगर एक एडवाइस देना हो एक यंग 20 साल के लड़के को इंडिया में, आप क्या देना चाहेंगे? यार सबसे बड़ी एडवाइस है कि जितना जल्दी हो सकता है ना, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ज्यादा सीखो, उतनी ज्यादा जल्दी गलतियां करो, और उतना ज्यादा जल्दी आगे बढ़ो। क्योंकि है ना, हम लोग क्या होता है ना राजेश की लेंस से, हमारी इंडियन मेंटेलिटी कहती है कि हाँ पहले हम 9th-10th पढ़ेंगे, फिर 11th-12th पढ़ेंगे, फिर हम कॉलेज में जाएंगे, फिर हम जॉब करेंगे, और जो स्कूल है वो हमें सिखाते ही सिर्फ जॉब करना है, दैट्स इट। अगर आप देखो तो लोग आज भी कॉलेज भी लेते हैं क्योंकि जॉब में प्लेसमेंट हो जाए, बट हमारे इंडिया को ना बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, ताकि हमारा जो इंडिया है उसमें लोग बहुत हैं, बट क्या है कि हम लोग पीछे इसलिए क्योंकि हर किसी को जॉब करनी है, बहुत सारे लोगों को जॉब करनी है, और बहुत सारे अगर आप दूसरी कंट्रीज देखो तो वो खुद के स्टार्टअप्स, खुद के बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और इंडिया में जितना पोटेंशियल है ना वो किसी कंट्री में नहीं है। हमारे पास 131 करोड़ लोग हैं, आप और दूसरी कंट्रीज की बात तो इतने लोग भी नहीं है। हम जितना ज्यादा जल्दी गलती करके आगे बढ़ेंगे उतना जल्दी आसान होगा। जैसे ओयो के फाउंडर है रितेश अग्रवाल, उन्होंने 18-19 साल में स्टार्ट कर दिया था। तो यार मेरा सिंपल एक चीज है, सिंपल, जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता, क्योंकि क्या होता है लाइफ में ना राजेश, जैसे आप हो, आप मैं हूँ, हम लोग ना लाइफ में काम करते करते ही सीखते हैं। और आपने देखा होगा हमसे जो बड़े लोग हैं वो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहते, बट कई बार हम ज्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं। रीजन भी क्योंकि हम उस रियल सिचुएशन को देख चुके हैं, हम उसको मैनेज करना सीख चुके हैं। तो लाइफ में हम जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे, सिंपल। तो ट्राई करो, सीखो, एंड डरो मत फेल होने से, क्योंकि अगर आप फेल होने से डरोगे फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब करते जाना है, इसके बारे में सोचना नहीं है कि टाइम जो है सही है या गलत है। एक चीज मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, सो दिस इज फॉर यू। ये आप ट्राई कर सकते हो, और ग्लांस की ऑडियंस आप सबको ट्राई करना है घर पे। ये बहुत सिंपल है, ये एक 100 रुपए का नोट है, आई होप आपको दिख रहा होगा। लाइट में थोड़ा कम कर दूं। नहीं
परफेक्ट। ओके, सो दिस इज 100 रुपीज नोट। यू नो व्हाट, ये 100 रुपीज का नोट होता है ना, एक बहुत ही स्पेशल इंक से बनाया जाता है। आपको पता होगा शायद, इसका जो पेपर है और इंक है, इट इज मेड फ्रॉम अ वेरी स्पेशल इंक। मतलब ये नॉर्मल इंक नहीं होता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखा होगा, आई एम श्योर आपको तो पता ही होगा, नागपुर वगैरह में प्रिंट होता है। बट उसका एक बहुत ही खास बात है, आप ट्राई करिएगा। यू टेक योर हैंड और इफ यू रब योर फिंगर लाइक दिस, जस्ट जनरेट हीट इन योर हैंड। अगर आप हाथ में हीट जनरेट करते हो तो होता क्या है, यहां पे जो एक यस नहीं, आई थिंक आपको दोनों हाथ से ट्राई करना होगा। तो बट आप जब शो खत्म हो जाएगा देन यू कैन ट्राई। तो करना क्या है, जो यहां पे एक टाइगर दिख रहा है आपको, देयर इज अ टाइगर। ओके, यहां पे ये जो टाइगर है ना, यहां पे, सो इफ यू ग्रैब इट, अपने फिंगर्स को रब करके, इफ यू रब इट योर हैंड, आप इसको पकड़ोगे ना, यू कैन एक्चुअली पुल इट। आप इसे पुल कर पाओगे। यू कैन सी ये मूव होने लगा एंड यू कैन एक्चुअली ब्रिंग इट डाउन। आप इसको एक्चुअली यहां से उठा करके यहां पे आप कहीं भी छोड़ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स। नहीं यार, ये ऐसा नहीं होता यार। होता है, आप ट्राई करना, होता है। You can see it is gone. it is gone just like this. और ये यहाँ आ गया। So that is how you can do it. आप ट्राई कर सकते हो। So that is how you can do it. That is how you can do it. एक और सवाल था, मतलब इन जनरल, ये मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन लोगों से पूछा भी था। Where do you see India in 10 years? 10 साल में आप इंडिया को कहां देख रहे हो? What is the future of India? Financially? देखो, अगर डिपेंड करता है, अगर इंडिया में अगर मोदी जी है वो अलग जगह है, और यार देखो हमारे यहाँ ना हर 5 साल में सरकारें चेंज हो जाती है, तो वो भी बहुत बड़ा इशू है। एक काम करें, सॉरी टू इंटरप्ट, एक काम करें, पुतिन साहब को ले आए इंडिया में, 30-40 साल तक टिके रहेंगे। या सुपर सीरम दे दे मोदी जी को, क्योंकि ऐसा ही करना तो 20-30 साल वो टिके रहे तो फिर थोड़ा सा एक पॉजिटिव माहौल इंडिया में हो जाए। एक ही उपाय है, 20-30 साल अगर उनको रखना है तो उनको सुपर सीरम देना पड़ेगा। सही है, सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएगी। हाँ, या फिर वो उनसे पूछना पड़ेगा कि आप कौन से सीरम लेते हो, मोदी जी को लगाओ प्लीज, ठीक है, एंड तभी तो वो 20-30 साल और रह सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो गया है, वी आर गुड टू गो। बट मैं एक और मैजिक आपको दिखाना चाहता हूँ, इट विल बी वेरी क्विक। आप कार्ड्स खेलते हो? ओके, सो चूज एनी कार्ड, इसमें से एक कार्ड कोई भी चूज करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, टाइम नहीं है, सो विल डू अ मनी मैजिक। क्योंकि आप फाइनेंशियल से रिलेटेड हो ना, तो हम लोग कार्ड ट्रिक छोड़ देते हैं, एंड वी आर ऑलरेडी लेट। सो that was me, Rajesh Kumar, and it was nice having you. बहुत suddenly हमारा प्लान बना, but thank you so much and thank you so much for guiding us. Hopefully मैं बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे and hopefully on your show. तो मैं आपसे बहुत सारे सवाल और पूछूंगा and thank you so much for coming in. Thank you. Bye. Bye. Audience, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।